खास स्थान पर बाबा साहब की जयंती इतने धूमधाम से मनाई और मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस जयंती को मनाने की कृपा करें, क्योंकि बाबा साहब हमारे संविधान रचयिता है। उनकी वजह से हमारा पूरा देश इस उस पे है कि वो इस प्रकार चल पा रहा है। हमारा पूरा देश हमारे संविधान की वजह से ही चलता है, जो कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। धन्यवाद। बामसेफ संस्थान ने रेलवे संस्थान में मनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। उत्तराखंड के गाजीपुर में पूर्वोत्तर रेलवे संस्थान के सभागार में बामसेफ संस्थान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सफलपूर्वक बनाया। यहां पूर्वोत्तर रेलवे के मनोरंजन संस्थान में एक सभा का आयोजन करते हुए बामसेफ संस्थान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया, जिसमें आसपास और दूर दूर के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए बिशप डेजी रोज ने बताया कि हमारे देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए संविधान सभा का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने हमारे देश में रह रहे दलितों को भी बराबर का हक दिलाने की बात कही और आज हमारे देश में हर किसी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। इसी क्रम में छोटे बच्चों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय पर अपने शब्दों में कविता की रचना की, जिन्होंने सभा में सुनाकर बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभा में अध्यक्षता कर रहे मास्टर नवबहार सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष बामसेफ उत्तराखंड श्रीमती डेजी रॉय, डॉक्टर नरेंद्र लाल, एडवोकेट नूतन प्रसाद कश्यप, आर.के. भारती, दुर्गाराम तथा हुकम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। KKCJ 24 के लिए कैमरामैन पैट्रिक बाबा के साथ भूपेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं भूपेंद्र सिंह KKC न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम उत्तराखंड के काशीपुर में मौजूद हैं, जहाँ पर जगह जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का प्रोग्राम चल रहा है। अभी हम पूर्वोत्तर रेलवे मनोरंजन संस्थान में इस समय दिखा रहे हैं आपको कि बाबा साहब की जयंती जिस तरह मनाई जा रही है, वहाँ पर सब लोग अपने अपने स्पीच दे रहे हैं और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी ले रहे हैं। अभी हम आए सुभाष नगर कॉलोनी में। सुभाष नगर में मिस्टर हर्षरूप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय पर। आइए सर, हमें बताएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जिनकी एक धाक है और भारत को नया संविधान देने में और उनका बहुत बड़ा हाथ है। बल्कि वो संविधान का निर्माण उन्होंने किया है। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण करके भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। और भीमराव अंबेडकर जी अपने रामजी सकपाल की 14वीं संतान थे। बचपन से ही जो है बड़े प्रतिभाशाली और पढ़ाई में के धनी थे। उनका महार जाति से थे। उस तत्कालीन समय में अनेक तरह से जो सवर्ण लोगों का वो था, सवर्ण लोग थे, वो अनेक तरह से प्रताड़ित करते थे। पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था, ना ही कोई पूजा पाठ का धन रखने का कोई किसी तरह का वो नहीं था। बाबा साहब ने भारत को एक नया संविधान देकर देश को अपना ऋणी बना लिया है और अनेक जो प्रावधान संविधान में किए हैं। सर, जिस तरह यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन इनके जीवन के बारे में किसी ने कोई हिस्ट्री अभी तक बता के नहीं दी। इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानते हैं तो हमें प्लीज़ बताइए, ताकि हमारे दर्शक भी सुन सकें। देखिए, रामजी सकपाल
इनके पिताजी का नाम था और वो एक सेना में सूबेदार के पद पर थे। महू मध्य प्रदेश के महू छावनी में उनका जन्म हुआ और फिर उसी तरह से उन्होंने बहुत संघर्ष किया। व्यक्ति तभी उनके बारे में जानेगा जब उनके बारे में पढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा रहा है कि बाबा साहब को पढ़ाने में भी विभिन्न सरकारों का या उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही है, जिस कारण से उनका इतिहास सब जनता के सामने नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे अब जागरूकता आ रही है और समाज जैसे जैसे उन्नति और उनके कार्यों के बारे में जान पाया है, तो अब जो है लोग बहुत जानने लगे हैं। और यहाँ तक भी है कि पहले अंबेडकर जी को एक सीमित दायरे में बांध के रख दिया था और अंबेडकर जी को जो है एक दलितों के नेता या दलितों के करके उनको सीमित कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे लोग उनके बारे में जानने लगे, उनको पढ़ने लगे और उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, अकेले, चूँकि देखिए उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करने का, जब शिक्षित होगा तभी आदमी संगठित रहेगा तो संघर्ष कर पाएगा। संघर्ष करने से उनका मतलब ये था, देखिए तमाम तरह के प्रावधान हमारे संविधान में करने के बाद, जैसे स्त्री को मतलब अपने पिता के उसमें बराबर का हक दिलवाना, रोजगार का, महिलाओं को जो है बराबरी का अधिकार देना, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार देना। पहले क्या था, महिलाओं को एक घर की वस्तु समझकर रख लिया जाता था और उन्हें कोई अधिकार नहीं था, ना उनके नाम से संपत्ति ली जाती थी, ना खरीदी जाती थी, और ना ही उन्हें जो है किसी तरह के पुरुष के बराबरी के अधिकार थे। बाबा साहब भारत के पहले जो है कानून मंत्री बने और उन्होंने जो है 3 गोलमेज सम्मेलन जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समय में हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। यहाँ तक भी है कि उनको इस तरह से कहा गया कि आपने केवल जो कि दलितों के आप प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि बनने के लिए केवल आप जो है औपचारिक रूप से आप जो है उनके प्रतिनिधि हैं। वास्तव में गांधी जी को वो कहा गया था, लेकिन वो उस पर सहमत नहीं हुए और उनका ये हुआ कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दोनों ने उसमें शिरकत की थी। और पहले गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें गांधी जी नहीं गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे और उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। उसका ही कारण था कि जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसके बाद में रैमजे मैकडोनाल्ड जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड लागू किया, जिनमें के दलितों को द्विवोट प्रणाली का उन्होंने जो है व्यवस्था की। लेकिन कुछ कारणों अब कारण क्या है, कारण सब लोगों को स्पष्ट है, यदि पढ़ेंगे तो सब पता लगता है। पूना में वो हुआ और उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया और उसमें गांधी जी, चूँकि सारे बड़े कांग्रेसी नेताओं को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जो है बंद कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था। उसी समय जो है महात्मा गांधी जी जो है अपने उस पर अड़ गए, जिद पर अड़ गए और कस्तूरबा गांधी जी बाबा साहब के सामने चली गई और उन्होंने जो है अब उनके जीवन की, महात्मा गांधी जी के जीवन की भीख मांगी और बाबा साहब को मजबूरन कम्युनल अवार्ड उस पर। सर, वर्तमान सिचुएशन में देखने में आया है कि राजनीतिक पार्टियां भी इनका नाम का दुरुपयोग कर रही है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बात यह है कि अब चूँकि वोट की राजनीति है, वास्तव में जो उनके आदर्श हैं, जो उनका एक यानी
रास्ता सुझाया हुआ मिशन है उस पर कोई भी सरकार अभी तक ना किसी ने काम नहीं किया है। और हमें लगता भी नहीं है कि आने वाले समय में भी सरकारें उनके उस पर काम करेंगी। ये मात्र जो है दिखावा है। सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। तो क्या सर आप ये मानते हैं जो जिस तरह 14 अप्रैल की गवर्नमेंट ने छुट्टी का दिन अलाउ किया है, तो वो केवल दिखावा ही है, फॉर्मेलिटी है? नहीं, दिखावा तो नहीं कहना चाहिए। अब सरकार की ये मजबूरी है क्योंकि उनको वोट का ध्यान रखना पड़ता है। तो लेकिन इसमें ये भी है ना, जैसे अब मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, उनकी छुट्टी तो हमेशा होती है। तो इसको केवल इसलिए हर साल किया जाता, हालांकि इसको 14 अप्रैल को कोई छुट्टी को कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। उनको केवल इसलिए किया जाता कि हर साल, ताकि लोगों में याद बनी रहे कि हमने साहब अम्बेडकर की जयंती पर छुट्टी डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा, अगर वरना हर साल ये क्यों करना पड़ता है। तो ये केवल इसीलिए करना पड़ता है कि 14 अप्रैल आया और जो है उन्होंने छुट्टी सरकार ने घोषित कर दी, उससे वो अपनी वाहवाही लेने के हैं। भाई 2 अक्टूबर की छुट्टी तो ऐसा नहीं होता, 15 अगस्त की छुट्टी है 15 अगस्त की है, 26 जनवरी की है, दीपावली की है, होली की है, दशहरे की है, रामनवमी की है। तो इन छुट्टियों में ऐसा क्यों नहीं होता जो बाबा साहब के 14 अप्रैल की छुट्टी का ही होता है? मैं तो मांग करता हूँ, मेरा अपना विचार है कि 14 अप्रैल की छुट्टी क्यों, 6 दिसंबर की भी छुट्टी होनी चाहिए। 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण वो है दिवस है, तो 6 दिसंबर की भी छुट्टी। 4 की छात्रा हूँ। मेरे पापा का नाम डॉक्टर एसपी सिंह है। मेरी मम्मी का नाम स्मारिका सिंह है। मैं काशीपुर विजयनगर में रहती हूँ। बेटा, अभी जो बाबा साहब के सानिध्य में आपने जो पोएम सुनाई थी, उसके कुछ वर्ड हमें सुनाएंगे? भीम जो तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। बच्चे बच्चे को इसका पता है क्योंकि ज़्यादा पुरानी नहीं है। था जो पशुओं को पीने का पानी, था जो पशुओं को पीने का पानी, वो अछूतों को पीना मना था। देख इतिहास लो तुम उठाकर, ऐसी दूजी कहानी नहीं है। भीम जो तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। बच्चे बच्चे को इसका पता है क्योंकि ज़्यादा पुरानी नहीं है। देश आज़ाद जब हो रहा था, देश आज़ाद जब हो रहा था, बाबा लंदन में गौरव से बोले, जिन अछूतों पे जिंदा है भारत, उनकी कुछ जिंदगानी नहीं है। भीम जो तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं